जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे भारत की सारी नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ। तो प्रीलिम्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना मैं बताऊंगा, बस आपको उतना करना है, उसको मेमोराइज़ कर लेना है, याद कर लेना है। इसी में से आपको सवाल मिल जाएगा जितना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा भाई। नदी को नदी कहते हैं, गंगा को गंगा ही कहेंगे। कहाँ से निकल रही है वो भी हिंदी में बताऊँगा। तो और सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी हो गई, वो भी अलकनंदा को अलकनंदा ही कहेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ये होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम गंगा ही नदी की बात कर लेते हैं। गंगा नदी, ठीक है, ये कहाँ से निकलती भाई? आपको पता होगा गंगा नदी जो है, ऐसे तो पहले क्या निकलती भाई, आपकी दो नदियाँ हैं, अलकनंदा और भागीरथी। जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तब गंगा बनती है भाई, है ना। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग से गंगा बनती है। तो ऐसे इसको माना जाता है गंगा का उद्गम गौमुख से, गंगोत्री से गौमुख, ठीक। और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको पता ही है भाई। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी है वो है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। ये याद रख लो बस, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघर, गंडक, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। बस इतने काम हो जाएगा आपका। यमुना नदी की बात करें अगर, तो यमुना बंदरपुंछ से, यमुनोत्री हिमानी से, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपुंछ डिस्ट्रिक्ट यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब यमुना गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। अब जो यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं वो है चंबल, बेतवा, केन, टोंस और गिरी। और जो आपको याद रखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये गिरी, आजकल जो इस टाइप की ये ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे पुनपुन नदी है ना, इस टाइप की पूछ लेता था। तो वो अभी हम लोग यूपी में कर लेंगे, जब भी उत्तर प्रदेश की नदियाँ करेंगे तब। तो गिरी, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। गिरी, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। गिरी, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये किसकी है? यमुना की हो गई। रामगंगा नदी की बात करें तो ये नैनीताल के निकट से निकलती है रामगंगा नदी, कन्नौज में मिल जाती है गंगा से। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी जीके के लिए आपके, है ना। रामगंगा नदी पूछता है गंगा में कहाँ से मिलती है, तो कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी, गंगा में मिलती है। अब रामगंगा की भी सहायक नदी है कोह नदी। कौन सी नदी? कोह नदी। कौन सी नदी? कोह नदी, ठीक है। गोमती नदी की बात करें, ये पीलीभीत से निकलती है, उत्तर प्रदेश जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, फुलार लेक है, वहाँ से निकलती है। और गाजीपुर में गंगा से मिलती है, गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूपी के दृष्टि से, ठीक है। रामगंगा कन्नौज में मिलती है गंगा से, और गोमती नदी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में मिलती है गंगा से। और गोमती नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे सई है, जोमकाई है, बरना गच्छई। सई, जोमकाई, बरना गच्छी, क्या है? सई, जोमकाई, बरना गच्छी। और रामगंगा की कोह नदी है। यमुना की चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी हो जाएगी, ठीक है। गोमती की सई, जोमकाई, बरना गच्छई। सई, जोमकाई, बरना गच्छई, ठीक है। घाघरा नदी की बात करें, इसको सरयू नदी भी बोला जाता है, घाघरा को सरयू भी बोलते हैं। तिब्बत के मापा चुंगो हिमनत से निकलती। कहाँ निकलती? तिब्बत के माप चुंगो हिमनत से। तो तिब्बत भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा। और ये छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? छपरा के पास, ये आपको याद रखना है, छपरा के पास गंगा से मिलती है। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिलती है। रामगंगा कन्नौज में गंगा से मिलती है। और सरयू या घाघरा की जो नदियाँ हैं सहायक, एक तो राप्ती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शारदा और छोटी गंगा, की तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। कौन सी? राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, ठीक है। चलिए अगली फिर शारदाई नदी की बात कर लेते हैं। ये भी तिब्बती से निकलती है, तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट हिमालय से। बस इतना याद रखो, तिब्बत से निकलती है। शारदा भी, सरयू यानी घाघरा भी। अब ये बहराम घाट के सीमा घाघरा नदी में मिलती है। ये शारदा किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। शारदा किसकी है? घाघरा या सरयू की। शारदा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? लिसार, सरयू अभी बताया, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहवार या सुहेली, है ना। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूपी की नदी है तो पूछी भी जा सकती है। तो लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहवार, सुहेली, ठीक है। क्या? लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहवार, सुहेली। गंडक नदी की बात कर लें अगर, तो ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती। कहाँ से? तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से।
और ये पटना में सोनपुर नदी में मिल जाती है। गंडक कहाँ मिलती है? पटना के समीप सोनपुर नदी में। अब गंडक की जो सहायक नदियाँ वो है काली गंडक, त्रिशूली गंगा। कौन सी? काली गंडक, त्रिशूली गंगा। काली गंडक, त्रिशूली गंगा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, गंडक कहाँ पे मिलती है? पटना में मिल जाती है सोनपुर नदी से, और तिब्बत नेपाल की जो सीमा पर धौलागिरी पर्वत है वहाँ से निकलती है, ठीक है, गंडक नदी। और इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूली गंगा। राप्ती नदी की बात करें, राप्ती नदी तो ये नेपाल से निकलती है रुमकुमोट नदी में, है ना। राप्ती नदी कहाँ से निकलती? रुकुमकोट नेपाल जो है वहाँ से, रुकुमकोट नेपाल नदी से। ये बरहस के निकट घाघरा नदी में मिलती है। राप्ती नदी कहाँ मिल जाती है? बरहस के पास घाघरा नदी में। राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी। राप्ती की सहायक है रोहिणी। राप्ती की सहायक रोहिणी, याद रखिएगा इसको। फिर आती है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी। अब ये प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा जो है अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। यानी ये कोसी भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। बस इतना भी याद रखो तो भी काम हो जाएगा। और ये बिहार के भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। तो ये भागलपुर में, ऐसे याद रख लो, कोसी नदी जो है भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। कोसी की ट्रिब्यूटरी सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, है ना, और तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी, है ना। तो ये इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर हाँ ये याद रख लो, कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो भागलपुर में गंगा में मिल जाती है जाके, ठीक है। चंबल की बात करते हैं। अब चंबल नदी आ गई है, चंबल। अब चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत से निकलती है, जानपाव हिल्स। ना कुछ याद रखे तो इतना रख लो, एमपी की जानपाव हिल से निकलती है चंबल नदी, एमपी की जानपाव हिल से। और ये यमुना में मिलती है इटावा के पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मिलती है? यमुना में मिलती है, इटावा के पास। और रामगंगा याद कर लो तुरंत, कन्नौज में मिल रही थी ना। गाजीपुर में कौन सी नदी मिल रही थी गंगा में? ज़रा कमेंट में बताओ फट से। तो इटावा के पास यमुना में मिलती है चंबल नदी। अब चंबल की सहायक है काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, शिप्रा, दूधी नदी, है ना। ये चंबल की क्या है? सहायक नदी है। काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज और शिप्रा, दूध नदी। यहाँ से तीस्ता काटिए दोस्तों। तीस्ता तो जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है ना, ये काट लीजिए। काली सिंध है, पार्वती, बनास, शिप्रा, दूध नदी। और इसमें से भी अगर सिर्फ ये भी याद रख लो, अगर काली सिंध एक ही है पूरा, काली सिंध, पार्वती, बनास, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काली सिंध, पार्वती, बनास, ठीक है। बेतवा नदी की अगर बात करें, बेतवा नदी ये जो है कहाँ से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्य क्षेत्र से, है ना। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से ही निकलती है। ये यमुना में मिल जाती है, बेतवा हमीरपुर में। कहाँ मिल जाती है? यमुना में, हमीरपुर में मिल जाती है। और बेतवा की जो सहायक नदियाँ वो है धसान और बीना। कौन है? धसान और बीना नदी। धसान और बीमा, बेतवा की सहायक धसान और बीना मतलब। फिर आती ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर आपकी कहाँ? तिब्बत से। अब ये जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है ना। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिलती है ब्रह्मपुत्रा, मतलब ब्रह्मपुत्र गंगा मिल जाएगी जाके कहाँ? वेस्ट बंगाल में। अब इसकी ट्रिब्यूटरी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी है, दिहांग है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिहांग, दिबांग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिहांग, दिबांग, ठीक है। और तीस्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हो बुरही है, बंडी, मानस, बहुत सारी हैं, पर जो मेन है वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। जैसे दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हो। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। सारी कराने से अच्छा है मैं थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ, पर आपको याद होनी चाहिए। जैसे गंगा देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी से, गौमुख ग्लेशियर से निकल के। ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की। यमुना बंदरपुंछ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। अब यमुना की जो सहायक ट्रिब्यूटरी हैं गिर, चंबल, बेतवा, केन, टोन से। रामगंगा नदी जो है ये नैनीताल से निकलती है, कन्नौज में मिल जाती है गंगा नदी में। कहाँ पे? कन्नौज में मिलती है। कोह नदी इसकी सहायक है। गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, यूपी के, गाजीपुर में मिल जाती है गंगा से। और गोमती की सहायक नदी है सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, ठीक है। घाघरा नदी जिसको सरयू बोलते हैं, तिब्बत के मापचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और राप्ती, शारदा, छोटी गंडक, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। शारदा नदी की बात करें तो तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट निकलती, मतलब तिब्बत से निकलती है, बस इतना याद रखो। और ये बहराम घाट के सीमा में घाघरा नदी से मिलती है। शारदा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, देहवार, सुहेली, है ना। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इस टाइप की यारों में बहुत पूछने लगा है ना छोटी नदियों के बारे में। अब वो सब नहीं पूछता जो बहुत प्रचलित है, ये वनडे एग्जाम के लिए हो गई हैं।
गंडक नदी ये भी तिब्बत से ही निकलती है, पटना में मिल जाती है सोनपुर नदी में। काली गंडक त्रिशूली गंगा की इसकी ट्रिब्यूटरी है। राप्ती नदी नेपाल से ही निकलती है भाई, घाघरा नदी में मिल जाती है बरहस के पास। राप्ती की ट्रिब्यूटरी है रोहिणी, ठीक है। और कोसी नदी की बात करें अगर, तो ये कहाँ से निकलती है, नेपाल से ही निकलती है कोसी नदी। भागलपुर में मिल जाती है, दक्षिण पश्चिम में गंगा में, भागलपुर में। और कोसी की जो सहायक है वो कौन कौन सी है, सन कोसी है, तामू नदी है, कोसी लिच्चू कोसी है, तलखू है, दूध कोसी है, अरुण है, तामुर है, कोसी, अरुण तामुर कोसी है ना। तो कोसी कोसी जिसमें लगा वो कोसी की ट्रिब्यूटरी है। अरुण वाली इसकी याद रख लेना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादा। चंबल की बात कर लें तो जानपाव हिल से निकलता है मध्य प्रदेश से, यमुना में इटावा के पास मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसकी जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है काली सिंध हो जाएगा, ये तीसरा काट लो भाई, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है क्योंकि ये हटा दो। पार्वती बनास, ठीक है, शिप्रा दूध नदी, ऐसे याद रख लो, काली और काली सिंध, पार्वती बनास, बस यही भी याद रख लोगे तो भी हो जाएगा। बेतवा नदी की बात करें तो ये भी कहाँ से, विंध्य पर्वत से निकलती है, एमपी से। हमीरपुर में यमुना से मिलती है बेतवा, कहाँ, हमीरपुर में। और इटावा में मिलती है यमुना से कौन, चंबल नदी। और बेतवा की ट्रिब्यूटरी धसान, बीना, ये सब हो जाएगी। ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा से, मतलब तिब्बत से निकलती है। दिबांग, लोहित, दियांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस है, ठीक है, दिहांग वगैरह, ये बस इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दूसरी रिवर। तो सारी भारत की रिवर मैं आपको करा दूंगा यहीं पे, ठीक है। जितना बता रहा हूँ बस इतना इतना याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो। फिर मैं आपको अभी बहुत ही जल्द ज्योग्राफी के 1100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, मज़ा आ जाएगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।